आज बल्कि मस्जिदों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुस्लिम इलाके को टारगेट किया जा रहा है। पूरे तौर पर मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाकर अंजाम दिया गया घटनाक्रम है। भाजपा वही पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी। मुआवजा दीजिए उनको। मदरसा अजीजिया वक्फ की इमलाक को जलाया गया, दुकानें जलाई गई, फल की दुकानें लूटी गई, डिजिटल इंडिया को लूटा गया, है ना। ये सारे लोगों को मुआवजा दीजिए और जिन अफसरों की लापरवाही में ऐसा हुआ है उन अफसरों को फौरन मुअत्तल करने का काम कीजिए। तो मैं समझता हूं कि बिहार की आने वाली नस्ल आपको याद रखिए। बिहार में जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, इन दोनों का मामला बड़ा गड़बड़ है। एक अपना कुर्सी को बचाने में लगा है और दूसरा कुर्सी पाने की ललक में सब कुछ कर रहा है। बिहार की जनता के बारे में किसी को फिक्र नहीं। चले गए हैं। लालू जी माई समीकरण के लीडर थे और तेजस्वी जी A to Z के लीडर हैं। तो जिसका 25 संतान हो उसमें से एक अगर गायब भी हो जाए तो 26 में से अल्फाबेट 26 हैं, यम निकल भी गया तो 25 बचे। नीतीश जी को चैलेंज कबूल करना चाहिए। नीतीश जी को गंभीर होना चाहिए कि जिस नालंदा को आप हसीन दुल्हन की तरह सजा रहे हैं वहीं से ये पटकथा लिखी जा रही है कि बिहार को जलाया जाएगा। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम आ रहा है, तो फिर क्या इसको बैन करने का मांग आप कहेंगे इसको बैन करने की मांग मैं कहूंगा। कल रामनवमी में शोभा यात्रा के जुलूस के बाद से जो तस्वीरें आई वो सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो तेजस्वी यादव हर छोटे बड़े घटना के बाद से ट्वीट करते हैं, लेकिन वो अब तक चुप हैं। और अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब मौजूद हैं। और अख्तर उल ईमान साहब, पहला सवाल यही कि जो तस्वीरें आई कल रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान के बाद से, मस्जिदें तस्वीरें आई सोशल मीडिया पर, देखा गया कि वहाँ मस्जिद में आग लगा दिया गया, कुछ लोग अंदर भी घुसे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पूरे तौर पर मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाकर अंजाम दिया गया घटनाक्रम है। एक गहरी साजिश है, राजनीतिक रोटी सेकने का एक बहाना है और बिहार सरकार की नाकामी है। मैं इसी दृष्टि से इसको देखता हूँ। अच्छा, तेजस्वी यादव इस सत्ता से पहले जब वो हर छोटे बड़े घटनाओं पर ट्वीट करते थे, लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया वो अब तक एक भी ट्वीट नहीं किए, ना कुछ बोले हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? यकीनन है ये पूछना चाहिए, बिहार के दूसरे मुखिया हैं वो, उनको पूछना चाहिए। अब लगता है तेजस्वी जी को भी माइनॉरिटी के बारे में दिल भर गया है, चूंकि उनके पिताजी, जिनका नाम बहुत आदर से हम लोग लेते हैं, जिनका बड़ा सम्मान है लालू जी का, कि जब बस्ती जलती थी तो लालू जी उड़ के पहुंच जाते थे और इनके पुत्र हैं कल से चुप हैं और माइनॉरिटी के बारे में विशेष ध्यान दिया करते थे लालू जी। लेकिन तेजस्वी जी को फिक्र नहीं है, आपको शायद पता नहीं है इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। लालू जी माई समीकरण के लीडर थे और तेजस्वी जी A to Z के लीडर हैं। तो जिसका 25 संतान हो उसमें से एक अगर गायब भी हो जाए तो 26 में से अल्फाबेट 26 हैं, यम निकल भी गया तो 25 बचे ना। और लालू जी के पास 2 ही था तो उनके पास बिस्कखड़ा नहीं होता है, उसके 50 टांग होते हैं, टूट भी जाए तो चलता है। लेकिन जो 2 टांग का हो तो एक टांग टूट जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो लालू जी 2 टांग की राजनीति करते थे तो अपने आप को बचा के रखते थे। अच्छा, इसमें भाजपा का स्टैंड ये है कि वहाँ पे हमारे लोग पीटे गए हैं और इसलिए अमित शाह का जो रैली था वो भी कैंसिल कर दिया गया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए लोग बहाना करते हैं। मुमकिन है कि भाजपा के अपने जुर्म को छुपाने का एक बहाना हो। भाजपा वही पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। और क्या बईद है कि आज उन संगठनों के जरिए से, जिन संगठनों का रिश्ता उनके साथ है, उन संगठनों के जरिए से उसने चैलेंज किया है। मैं तो समझता हूं कि नीतीश जी को चैलेंज कबूल करना चाहिए। नीतीश जी को गंभीर होना चाहिए कि जिस नालंदा को आप हसीन दुल्हन की तरह सजा रहे हैं वहीं से ये पटकथा लिखी जा रही है कि बिहार को जलाया जाएगा। आपके लिए चैलेंज है, अगर आप वाकईतन अपने अंदर में इच्छा शक्ति मजबूत है, कुर्सी से नहीं न्याय से मोहब्बत है, तो फौरन उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए जिन लोगों ने ऊपर फसाद किया है। मुआवजा दीजिए उनको। मदरसा अजीजिया वक्फ की इमलाक को जलाया गया, दुकानें जलाई गई, फल की दुकानें लूटी गई, डिजिटल इंडिया को लूटा गया, है ना। ये सारे लोगों को मुआवजा दीजिए और जिन अफसरों की लापरवाही में ऐसा हुआ है उन अफसरों को फौरन मुअत्तल करने का काम कीजिए। तो मैं समझता हूं कि बिहार की आने वाली नस्ल आपको याद रखेगी। याद रखें लोग, जो लोग बिहार की तरक्की की बात जबान से कहते हैं, बिहार में जब तक शांति और सौहार्द कायम नहीं होगा, बिहार में बाहर से आकर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। और जो वातावरण तैयार किया जा रहा है ये बिहार को विनाश की तौर पर ले जा रहा है। हमारे आने वाली नस्लों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बिहार में बसने वाली नस्ल है, उसको आने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं तमाम तर लोगों को जात मजहब से ऊपर उठकर कहता हूं कि उठिए और बिहार को जलने से बचाइए। ये बिहार में जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, इन दोनों का मामला बड़ा गड़बड़ है। एक अपना कुर्सी को बचाने में लगा है और दूसरा कुर्सी पाने की ललक में सब कुछ कर रहा है। बिहार की जनता के बारे में किसी को फिक्र नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो जैसे जो इस हिंसक झड़प का जिस पर आरोप है, जैसे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम आ रहा है, फिर क्या इसको बैन करने का मांग आप कहेंगे इसको बैन करने की मांग मैं कहूंगा।
ऑल इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर डीजीपीज और आईजीज की मीटिंग हुई और अमित शाह जी के सामने में हुई और उन लोगों ने लिस्ट बनाया कि ये संगठन है जो अक्सर भड़काऊ काम करते रहते हैं, दंगा फैलाने में इनका बड़ा रोल है और इसमें संगठनों का नाम है। तो इस पर तो बैन तो खुद हुकूमत को लगानी चाहिए। और कई दिन वो वेबसाइट पर रहा होम मिनिस्ट्री के, उसके बाद वो रिपोर्ट को गायब भी कर दिया गया। अच्छा, ये क्यों गायब कर दिया गया? अब क्यों? ताकि ये बात ताज़ा नहीं हो। वो तो आ गए थे डीजीपी वगैरह के लोग आ गए सामने में, ताकि ताज़ा नहीं हो। और हमारे लोग भी तो हैं ना, हमारे लोग है, बहुत सारे लोगों ने भाई, कई अंग्रेजी के अखबार ने उस पर रिपोर्ट करी है, कई लोगों ने उस पर लिखा है। ऐसी बात सच्चाई को खुजवा सकता है अच्छा, क्या? आखिरी सवाल अख्तरुद्दीन साहब की, जैसे लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि जैसे होली आई या फिर जैसे रामनवमी का जुलूस है, इसको निकलने से पहले मस्जिदों को ढक दिया जा रहा है। अब ये बताइए कि ये कैसे हालात हैं? इस मामले में ये है कि संविधान के पड़क्षे उड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, हम सब भाई भाई। सबके धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो, यही तो हमको पढ़ाया गया ना। और आज ढका जा रहा है। आज बल्कि मस्जिदों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुस्लिम इलाके को टारगेट किया जा रहा है। सड़क नहीं पहुंचे, बिजली नहीं पहुंचे, पानी नहीं पहुंचे, स्कूल नहीं खुले। ये कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग। और सरकार को पाने के लिए मुसलमानों को प्रैक्टिकल डेट के नाम पर उनको आप जख्मी कीजिएगा तो राजनीतिक रोटी आपकी हड़ी होगी। तेजस्वी यादव की सरकार है। भाई सरकार है तो आपने नहीं देखा साहब, जो मुंह पे पट्टी बांधे हुए, आपने नहीं देखा? मैंने बार बार कहा है कि आदरणीय लालू जी अगर आज होते तो अब तक वो दौरा कर लिए होते और अब तक दंगाइयों को सबक पढ़ाए होते। लेकिन लालू जी में और तेजस्वी में जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। चलिए, तो लालू यादव की आरजेडी और तेजस्वी यादव की आरजेडी में जमीन आसमान के फर्क है। तेजस्वी यादव A to Z वाले हो गए हैं और लालू यादव MY वाले थे। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।